Good morning, students. Today we are going to do the next topic. Now, in case of when a new partner will bring his share of goodwill in cash and old partners, one partner may gain and other may sacrifice. So, in that case, how we will do? So, I am taking example. Others we are doing the entry when one partner gain or other sacrifice in case of goodwill brought in cash, then we'll do gaining to sacrificing. Gaining partners, capital account debit to sacrificing partner, राइट क्योंकि जब हम पहले एंट्री करते थे तो हम क्या करते थे, जब वो कैश में लेके आए तो हमारी फर्स्ट एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. प्रीमियम फॉर गुडविल हम नए पार्टनर के शेयर के लिए लिखते थे, राइट क्योंकि वो पूरी गुडविल नहीं लेके आ रहा, इज जस्ट ब्रिंगिंग अ शेयर ऑफ गुडविल. सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू राइट प्रीमियम फॉर गुडविल. ओके, फिर उसके बाद हमने किया था प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट. ये हमने एंट्री तब की थी जब न्यू पार्टनर ही इज ब्रिंगिंग गुडविल इन कैश, राइट, एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइस रेशियो. लेकिन अगर किसी केस में ऐसा हो जाए कि एक पार्टनर सेक्रीफाइस करे और एक गेन करे, तो हमने यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह हम क्या एंट्री करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल तो डेबिट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम उसका शेयर लिखेंगे नए पार्टनर का जितना वो ओल्ड को दे रहा है. फिर करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कि जो ओल्ड पार्टनर में से जिसको गेन हो रहा है, सपोज मुझे पहले 50% मिल रहा था, नए पार्टनर के आने के बाद आई एम गेटिंग 70%, इट मीन्स आई एम गेनिंग. सो यहाँ पे आएगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. सो ऑब्वियसली जिसको गेन हो रहा है अब वो भी अपने शेयर जो है अपने गुडविल का शेयर वो भी ओल्ड पार्टनर्स को देगा जो सेक्रीफाइस करे टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. जैसे जस्ट सपोज कि ए बी पार्टनर है, राइट. सो उसमें ए को गेन हो रहा है लेकिन बी सेक्रीफाइस कर रहा है जब नया पार्टनर आ रहा है. तो हम क्या करेंगे, जो नया पार्टनर है वो भी बी को दे रहा है गुडविल का शेयर और जो ए जिसको गेन हो रहा है वो भी अपने गुडविल का शेयर किसको देगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को. मीन्स बोथ विल गिव देयर शेयर ऑफ गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. नाउ आई एम टेकिंग द एग्जांपल. A, B and C are partner. Sharing profit and loss in 3:2:1 ratio. Now D is admitted as a new partner with 1/6 share and the new ratio will be 1:1:3:1, right. Goodwill of the firm is valued at rupees 60,000. D brings his share of goodwill in cash, right. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले विल सी द D's share of goodwill, right. So goodwill of the firm is given. So we need to find out his share of goodwill. So goodwill of the firm is 60,000, which is already given in the question, right. So we have to find out D's share. D का कितना शेयर है, that is 1/6. तो 1/6 of 60,000, it means 10,000. Now this will be divided among A, B and C in their sacrificing ratio.
Now we need to find out sacrifice ratio because old ratio is also given and new ratio is also given, right? So what is the formula of sacrificing ratio? This is equal to old minus new, right? लेकिन old minus new अगर negative हो जाए it means new is more than old ratio. So A B C है हमारे पास, A की हमारे पास old ratio है 3/6, B की है 2/6 एंड C की है 1/6 एंड न्यू रेशियो है A की हमारे पास 1/6, इसकी भी है 1/6, इसकी है 3/6. 2/6 sacrifice because this is positive, 1/6 again positive sacrifice, minus 2/6. So this is negative. It means C is gaining, right? So now we have to pass journal entries. See journal entries. फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या है? जब वो कैश में लेके आया तो विल राइट सेम एंट्री वी आर डूइंग इन अदर क्वेश्चन. कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इट इज 10,000. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डी का शेयर. डी का शेयर कितना है? 10,000. सेकेंड, अब हमने यहाँ पे लिखना है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जिसमें आएगा डी का शेयर, राइट. अब उसके बाद गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल. यहाँ पे गेनिंग कौन है? जिसको नेगेटिव में आया, डेट इज सी. सो हम सी को भी डेबिट करेंगे. सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट. सेक्रीफाइसिंग कौन है? ए एंड बी. सो टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, राइट. अब डी तो अपना शेयर देगा ही देगा ए एंड बी को, जिसने सेक्रीफाइस किया. अब सी जिसको गेन हो रहा है वो भी अपनी गुडविल का शेयर किसको देगा? ए एंड बी को. अब ए एंड बी की सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है? ए एंड बी की है डेट इज 2/6 1/6. बेस इग्नोर करेंगे. सो ए एंड बी की सेक्रीफाइस रेशो कितनी होगी? 2:1. सो एक तो दे रहा है कौन? डी. सो डी का शेयर कितना है? गुडविल का शेयर है 10,000, राइट. और सी ने कितना सेक्रीफाइस किया है? डेट इज -2/6. सॉरी, सी ने गेन किया है. तो सी का शेयर भी गुडविल का हम देख लेंगे कितना है. सी शेयर ऑफ गुडविल. सो टोटल गुडविल है हमारे पास 60,000, उसमें से सी का शेयर डेट इज 2/6 20,000. सो 10 ये और सी कितना दे रहा है? 20,000. सो दोनों टोटल कितना दे रहे हैं? 30,000. किनको? ए एंड बी को इस रेशो में, क्योंकि उन्होंने इस रेशो में सेक्रीफाइस किया. सो 30,000 का ए विल गेट 2/3 एंड बी विल गेट 1/3. सो ए को कितना मिलेगा? 20,000. बी को कितना मिलेगा? 10,000. सो डी का शेयर, डी के शेयर के आगे लिख देंगे 20,000. सो दोनों साइड इक्वल है. सो यहाँ पे हमने जो 10,000 लिखा है डेट इज न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल. सो यहाँ पे न्यू पार्टनर कैश में लेके आए तो पहले हमने गुडविल अकाउंट ओपन करके इसको राइट ऑफ कर रहे हैं, राइट. सो सी बिकॉज इज गेनिंग पार्टनर, सो डेट्स वाई सी इज डेबिट, क्योंकि क्या है इस रेशो का फॉर्मूला? डेट इज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग ए एंड बी है. सो डी भी अपना शेयर और सी भी अपना शेयर ऑफ गुडविल किनको देगा? ए एंड बी को इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो. सो टोटल ए और सी का बना हमारे पास, डी और सी का सॉरी बना 30,000. तो 30,000 को हमने डिवाइड किया इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 2:1. सो बेस सेम हो तो हमेशा हम इग्नोर करते हैं. सो इट विल बी टेकन एज 2/3 एंड 1/3. इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी. Now the next topic is goodwill is partially paid privately and partly through books. Now you will see, अब इस केस में क्या है? कई बार जो नया पार्टनर आया है वो कुछ पार्ट गुडविल का प्राइवेटली पे कर देते हैं ए एंड बी को, और कुछ पार्ट कर रहा है बुक्स के थ्रू. मतलब कुछ को रिकॉर्ड में शो करना चाहता है और कुछ को रिकॉर्ड में शो नहीं करना चाहता. सो आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जाम्पल. सपोज ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग profit and loss in 3:2 ratio. C is admitted as a new partner with 1/4 share, right?
Now, value of the goodwill, just suppose value of goodwill is 56,000, right? Now it is written C paid 3,000 of his share of goodwill in cash privately to the old partners and balance of his share of goodwill through the records, right? So, see, A and B are partners sharing profit and loss in 3:2 ratio. C is admitted as a new partner with 1/4 share. Value of goodwill is 56,000. C paid 3,000 of his share of goodwill in cash privately to the old partners and balance of his share of goodwill through the records, right? So अब उसने 3,000, first of all, we need to find out कि उसका total share है कितना. So value of goodwill is given in the question. कितनी है value of goodwill? Is 56,000. Now we need to find out C's share of goodwill. C का share कितना है? 1/4. So 56,000 का 1/4, that is 14,000, right? So now out of 14,000, right, 3,000 is paid privately, right? So हमारे पास बचा कि ना अगर 14 में से 3,000 प्राइवेट लिए तो हमने माइनस कर देना क्योंकि उसकी कोई एंट्री नहीं होती. सो बैलेंस कितना है? 11,000, राइट? सो 11,000 आपके पास क्या बचा? बैलेंस. और ये इन्होंने कैसे किया? रिकॉर्ड्स के थ्रू. इट मीन्स जो 11,000 है इट विल बी shown in the book and will be distributed among the A and B in their 3:2 ratio. So see, we'll do the journal entry. Cash account debit to goodwill. So चाहे वो कैश में लेके आया या नहीं, कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी, प्रीमियम फॉर गुडविल. इज 11,000, क्योंकि हमने जो प्राइवेटली लेके आया उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारी एंट्री कितने से होगी? 11,000 से. अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू A is कैपिटल टू B is कैपिटल. सो कितना है? 11,000, क्योंकि 3,000 की एंट्री नहीं करेंगे. सो अब अगर क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं दी कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया, देन ओल्ड रेशियो विल बी इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो. सो इट मीन्स 11,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग A and B in their 3:2 रेशियो. मीन्स A will get 3/5 of 11,000 and B will get 2/5 of 11,000. So this will be equal to I guess 6,600 and 4,400, right? Is it clear? Thank you.